मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के बीच शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसमें मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ओवरब्रिज को लेकर अपनी बात कही है। कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जोशी, रचना नीरज जैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप मध्य प्रदेश में आए तो आपको पूरी जानकारी लेके आना चाहिए। आपके पास अपने और विरोधी यानी कांग्रेसी, उनके विरोधी तो हम कांग्रेसी विरोधी हैं, उनके प्रस्तावों को भी ध्यान देना चाहिए था। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, माफिया शब्द क्या होता है? माफिया किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश में शराब के ठेके नीलाम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है ना। अगर आप माफिया राज की बात करते हैं, पहली बात तो मैं कि मेरे नाम से आज मध्य प्रदेश में कोई शराब की दुकान नहीं है। दूसरी बात, जो शराब की बात करते हैं कि दारू वाला है, ये है, वो है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो दारू का विरोध करने वाले हैं, मंदिर पे चल के कसम खाएं कि उनकी 5 पीढ़ियों ने दारू पी है कि नहीं पी है। अरे वो लोग भी आपत्ति दर्ज करते हैं। जो यहाँ आके मुख्यमंत्री जी यहाँ आके बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति तो देखें क्या हालत हो रही है। दूसरी बात, माफिया शब्द उन्होंने कहा, उस पर मेरी घोर आपत्ति थी। माफिया तो अवैध धंधा करने वाले लोग माफिया होते हैं, और ये शराब का धंधा शिवराज सिंह जी खुद नीलाम करते हैं। अरे इनकी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री बहन क्या उमा भारती जी ने विरोध किया था। अरे आप में हिम्मत थी तो बंद कर देते ना शराब का काम। आपको जानकारी होगी, आज से 2017 में 18 के चुनाव से पहले मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ग्वालियर में मीटिंग थी, ग्वालियर में कम से कम 6-7 हज़ार लोग उपस्थित थे। उस सभा में मैं घोर विरोध किया था शराब ठेकेदारों के लिए कि अगर सरकार कोई वास्तव में भला चाहती है तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी कर दो। जो महिलाओं की बात आती है, आज 45% महिलाएं वोट डालती हैं 100 में से। उन 45% महिलाओं का विरोध रहता है, तो क्यों नहीं बंद कर देते शराब? अरे शिवराज सिंह जी, आपकी पूरी सरकार इन टैक्स के पैसों से ही चल रही है, तो आप या तो आपत्ति कर लो या बंद कर दो। शराब बंद करो। आप शराब बंद कर, हिम्मत है शिवराज सिंह जी में तो शराब के ठेके बंद करें। सबसे पहला आदमी रहेगा जो लिख के देगा कि मध्य प्रदेश में शराब बंद की जाती है, तो मैं सबसे पहले अपनी दुकानों को लिख के दूंगा, जो मेरे नाम से नहीं है। फिर भी मैं तैयार हूँ। मेरे जितने मिलने वाले दोस्त यार, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आप शराब का विरोध करो। एक अंतिम देना चाहता हूँ कि एक तरफ वो लोग हैं जो झूठे वायदे करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो किया है। रहा सवाल कर्जा माफ़ी का, कर्जा माफ़ी में मैं इस विधानसभा में घूम रहा हूँ, भाजपा के कई लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है, पर जब नहीं मानना है उनको तो नहीं मानना है। कमलनाथ जी को समय जो मिला, उस समय में उन्होंने पूरा प्रयास किया। कई किसानों के 2-2, 3-3 बैंकों में खाते थे, वो खाते कन्फर्म नहीं हो पाए तो उनका नहीं हुआ। और जो व्यवस्थित, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी से लिया हुआ कर्ज है, व्यवस्थित लिया हुआ कर्ज है, वो सारा माफ़ हुआ है। उसका प्रमाण हमारे ब्रिज का ओवर ब्रिज जो स्वीकृत हुआ है, उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। वो ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि पूरा शहर एक तरफ है और ओवर ब्रिज बनाने वाले एक तरफ है। जब हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, उस रास्ते से कमलिया फाटक से निकाल के ओवर ब्रिज बना के ले जाया जा सकता है, तो हमारे शहर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? आज यहाँ ककोदिया नाके से थोड़ी दूर जाके ओवर ब्रिज का चढ़ाव शुरू हो जाएगा, पूरा शुजालपुर का मार्केट खत्म हो जाएगा। शुजालपुर का हर व्यापारी ये चाह रहा है कि ये ओवर ब्रिज यहाँ नहीं बने। जब लोग नहीं चाह रहे तो लोगों पर थोपने का काम हमारे मंत्री जी क्यों करवा रहे हैं? मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो दिया था इसको आपको देना ही नहीं चाहिए था। पहले कमलिया फाटक पर ले जाने के लिए बाईपास निकाला, बाईपास में वहाँ ओवर ब्रिज बनाए तो बहुत अच्छा, हमारी सरकार आएगी। ओवर ब्रिज भी सारे लोगों की सहमति से शहर के विकास में कोई अवरुद्ध नहीं आए, ऐसी व्यवस्था देखते हुए काम किया जाएगा और ओवर ब्रिज की व्यवस्था दी जाएगी। शुजालपुर में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत बात की जाए। केवल अभी डेंडी में जब आज से
करीब 30, 35, 40 साल पहले एक औद्योगिक क्षेत्र हुआ, लेकिन उसका आगे जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर जितनी कृषि उपज मंडी से जितनी आय होती है, उसके अनुरूप शुजालपुर को जितना और मूलभूत सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और ये मेरा मानना ये है कि जब तक कोई भी जनप्रतिनिधि, वो आदरणीय रामवीर सिकरवार जी से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ था, उनके पास तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, हम तो उनसे एक बात पूछते हैं, आप हमको ये सब बताते हैं। सवाल ये बात है, आपके अतीत में अगर एक जवाब हमको दे दें कि जब भारत की स्वतंत्रता का संग्राम हो रहा था तो आप में से किसी एक महापुरुष का नाम ले दीजिए जिनके बारे में आप कह सकते हैं। वो बातें कहते हैं राम विरोधी कहना या दूसरे का। अरे हमारा तो गांधी जब उसको गोली लगी तो उसके मुंह से राम निकला। ये तो गांधी विरोधी लोग हैं जो हमसे इस प्रकार की बातें करने की, उनकी ना तो हैसियत होना चाहिए।